चिड़िया जैसी होती हैं ये लड़कियां। चिड़िया जैसी होती हैं ये लड़कियां, मगर पंख नहीं होते। मायका भी होता है, ससुराल भी होता है, लेकिन घर नहीं होते लड़कियों के। मायका कहता है लड़कियां पराए घर की होती हैं। ससुराल कहता है ये पराए घर से आई हैं। ऐ खुदा, ऐ भगवान, अब तू ही बता ये लड़कियां किस घर के लिए बनाई हैं तूने। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिया साधवानी। वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा वीडियो है उसमें मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी। वो स्टोरी मुझे लगता है शायद इससे बहुत सी लड़कियां अपने आप को कनेक्ट करेंगी। वो रियलिटी है हमारी लाइफ की, तो बहुत लड़कियां इस स्टोरी से अपने आप को कनेक्ट करेंगी। एंड उसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी करूंगी उसको लेके, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। एक बार एक पति से उसकी पत्नी कहती है कि मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ और आप बहुत बुरे हैं। तो उसका पति बोलता है कि ऐसा क्या किया मैंने जो मैं बुरा बन गया। उसकी वाइफ उसको कहती है कि इतने साल हो गए हमारी शादी को, 12 साल हो गए, लेकिन कभी भी आपने मुझे ऐसा नहीं बोला है कि मैं जाके अपने मायके में कुछ दिन रह के आऊँ, एक दिन रह के आऊँ। तो उसका पति कहता है कि तुम जब बोलती हो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके लेके चलता हूँ, सुबह से शाम तक तुम वहाँ बैठती हो, मैंने कभी तुम्हें कुछ बोला है? पर तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं कि तुम वहाँ रहना भी चाहती हो। अगर तुम्हारा मन है तो एक दिन क्या, 5 दिन क्या, तुम 10 दिन चली जाओ। तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं है। तुम जब बोलोगी मैं तुमको वहां छोड़ के आऊंगा। तो उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है और वो सीधा अपना सामान पैक करती है और अपने पति के साथ अपने मायके जाती है। उसका पति उसे छोड़ के वापस आ जाता है। तो जैसे ही वो अपने मायके पहुंचती है, वो सबसे मिलती है, अपनी मम्मी पापा भैया भाभी सबसे मिलके वो बहुत खुश होती है। जैसे ही रात में वो सोने जाती है तो उसको प्यास लगती है। प्यास के लिए जब वो उठती है, पानी लेने किचन के लिए जाती है, तो वो सुनती है कि उसकी भाभी उसके भैया से काफ़ी ज़ोर से बात कर रही थी और किसी चीज़ को लेके उनमें अनबन होती है। तो वो वहाँ जाके देखने जाती है कि क्या हुआ है, भैया भाभी क्यों इतनी तेज आवाज़ में बात करते हैं। तो वो जैसे ही वहाँ जाती है तो वो अपनी भाभी को ये कहते हुए सुनती है कि वैसे ही हमारे ऊपर क्या खर्चों की कमी है या हमारे घर में हम अपना नहीं कर पा रहे, अब ये आ गई, पता नहीं कितने दिन रहेंगी, कितना खर्चा बढ़ाएंगी और हमसे खुद का नहीं बन रहा है, इनका कौन करेगा। पता नहीं कितने दिन रहेंगी, क्या हो गया, एकदम ऐसे क्यों आ गई हैं। तो ऐसा सुन के वो लड़की के पैरों तले ज़मीन खसक जाती है और उसे ऐसा पूरी रात नींद नहीं आती है। वो जिस पलंग पे सो रही होती है वो पलंग उसको पलंग नहीं, अर्थी जैसा लगता है। उसे लगता है कि मुझे शायद मैं कहाँ सोई हूँ। वो पूरी रात उसके लिए बहुत भारी हो जाती है। वो लड़की सुबह उठ के सबसे पहले अपना सामान उठा के अपने पति के घर आती है और वहाँ जैसे ही वो दरवाज़ा नॉक करती है, उसका पति दरवाज़ा खोल के हैरान हो जाता है कि ये तो कुछ दिन के लिए गई थी, 8-10 दिन बोल के गई थी और ये तो एक ही रात में वापस कैसे आ गई। पर उसका पति समझ जाता है कि बात तो कुछ है। उसकी आंखें पूरी लाल थी और वो अपने पति को गले लगा के बिलक बिलक के रोने लगी। उसका पति उसका हाल समझ गया, उसे अंदर लेके गया और पानी देने के बाद उसने उससे पूछा क्या हुआ। तो वो लड़की बोलने लगी कि मैं जिसे अपना घर समझती थी, पर आज मैं उस घर के लिए पराई हो गई हूँ, मैं उनको बोझ लगने लगी हूँ। उसके पति ने कहा तुम्हें क्या जरूरत है, ये घर तुम्हारा है, तुम इस घर की रानी हो, तुम जैसा चाहे करो। उस लड़की ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। उसने कहा एक लड़की अपने ससुराल में कितने भी 100 तरीके के पकवान खा ले, कितने भी ऐशो आराम क्यों ना देख ले,
लेकिन जो वो मायके की रूखी सूखी रोटी खा के जो उसको चैन मिलता है, अपने माँ बाप के साथ बैठ के, अपने भैया भाभी के साथ बैठ के जो उनके बचपन की यादें ताजा होती है, जो उसने अपनी जिंदगी के 20-22 साल उस घर में बिताए होते हैं, वो उन यादों को ताजा करने वहां जाती है, ना कि कुछ लेने, ना कि उनसे कुछ मांगने जाती है। अगर उसे रूखी सूखी रोटी कैसा भी रख लो, बस उससे दो प्यार की बातें कर लो, वो उसी में खुश हो जाती है। तो क्यों शादी के बाद बेटी बोझ लगती है? क्यों ऐसा होता है कि वो घर उसका नहीं कहलाता है? जिस दिन वो उस घर से निकलती है, क्यों उसको कहा जाता है कि पराया, तुम पराया धन हो, अब ये घर तुम्हारा नहीं है। तो ऐसा क्यों बेटियों के साथ किया जाता है? मुझे ये नहीं समझ में आता है कि क्यों आज भी इतना मॉडर्न टाइम होने के बाद भी बेटियों को ये फील कराया जाता है कि ये घर तुम्हारा नहीं है। माना कि लड़कियों को दूसरे घर जाना पड़ता है, उस घर को अपनाना पड़ता है, और बहुत अच्छी बात है, उन्हें अपनाना चाहिए, वहीं के तौर तरीकों, सब चीज़ों को अपनाना चाहिए। लेकिन जहाँ उसने अपने इतने साल बिताए, अपना बचपन बिताया, एकदम से कैसे उस घर को वो पराया कर दे? कुछ ही टाइम में, कुछ ही पलों में उसको ये बोला जाता है कि अब ये घर तुम्हारा नहीं है, और उसे पराया बनाया जाता है। बट अगर उसके बाद जब भी वो उस घर में आती है, कुछ ही टाइम के लिए आती है, तो उसे प्लीज अपना फील करवाइए, अपनापन दीजिए। वो कुछ लेने नहीं आती है, वो आती है आपके लिए, आपका हालचाल जानने के लिए, अपने मायके में बहुत सारा प्यार बांटने के लिए। जब वो आती है तो कुछ लेने नहीं आती है, आपको देने आती है, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं। जब वो आपके घर से निकलती है ना, तो वो बदले में सिर्फ यही बोल के जाती है कि भगवान मेरे इस घर को हमेशा खुश रखना। तो जब वो दुआ मांगती है ना, तो ससुराल वालों के लिए तो मांगती है, पर पहली दुआ उसकी हमेशा उसके मायके वालों के लिए रहती है। तो प्लीज बेटी को इतना प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए कि कभी उसको ऐसा फील ना हो कि वो घर मेरा पराया है। हमेशा उसे अपनापन दीजिए, उसे वो घर हमेशा अपना लगना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब बेटी को ये बोला जाता है ना कि अब ये घर तुम्हारा नहीं है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं तो बोलूँगी सब लड़कियाँ अपने घर में खुश रहें। पर बहुत बार ऐसा होता है कि काफ़ी लड़कियाँ अपने ससुराल में, या उनको कोई दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो अपने मायके वालों से शेयर नहीं करती हैं, सिर्फ़ इसी डर से कि अगर मैंने उनसे शेयर किया तो शायद वो इस चीज़ को समझेंगे नहीं, या मैं उनके ऊपर बोझ नहीं बनूँ जाके। तो इस चक्कर में वो घुटती रहती हैं, मरती रहती हैं, पर अपना दुःख किसी को नहीं बताती। तो ऐसा मत कीजिए। लड़कियों को हमेशा उनको उनके लिए आप बैक सपोर्ट रहिए कि कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ हम खड़े हैं। तो उनका सिर्फ इतना सा आपका कहना उनको बहुत बहुत मोटिवेशन देगा। तो प्लीज़ लड़कियों को पराया मत करिए। थैंक यू।